हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस वीडियो में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस देखेंगे जो कि 4 मार्क्स का आ रहा है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस। तो इसमें थ्योरी ना करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हैं वो हम लोग देख लेंगे। ये सारा थ्योरी को मैंने फिल्टर करके जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको कुछ वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। और उसके बाद फिर जेपीएससी में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके जो भी एग्जामिनेशन है जेपीएससी प्रीलिम्स में, जो 4 मार्क्स का जो आने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज 1887 आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखना है, वुड्रो विल्सन ने 1887 में एक आर्टिकल छापा था, उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एग्जाम में वैसे पूछे कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किनका आर्टिकल है तो वुड्रो विल्सन का है। तो वुड्रो विल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है, हु क्वाइंड द एक्रोनिम्स पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प का सबसे पहला नंबर, ये फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका पोस्ट कॉर्प, पी मतलब होता है प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सी मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग और बी मतलब बजटिंग। तो इसको जो टर्म कौन एक्रोनिम्स को कौन कॉइन किया था, तो लूथर गुलिक ने और लेनार्ड रिक ने इसको टर्म को कॉइन किया था। तो इसको पूरा मगअप कर लेना है कि पोस्ट कॉर्प थ्योरी लूथर गिलिक ने दिया था। पोस्ट कॉर्प का जो फुल फॉर्म है उसको भी पूरी अच्छी तरीके से देख याद कर लेना है। इसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। नेक्स्ट आ जाता है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने किससे एसोसिएटेड है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो क्योंकि मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो चलाना है उसमें मैनेजमेंट का भी कुछ पार्ट होता है, इसलिए मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन किसने दिया था, तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। who propounded the bureaucratic theory criticized by the hierarchy, rules and impersonality। तो मैक्स वेबर ने दिया था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और इसको कैरेक्टराइज किया हायरार्की बेसिस पे कि पहले डिप्टी कलेक्टर होगा, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा। तो ये हायरार्की होता है, इसको ब्यूरोक्रेसी का जो हायरार्की, रूल्स और इम्पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, इसको मैक्स वेबर ने दिया था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो इन शॉर्ट याद रखना है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु चैलेंज द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉलिंग देम मिथ एंड प्रोवर्ब। तो जो है क्लासिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिथ और प्रोवर्ब किसने बोला था, तो हेडवर्ड साइमन ने बोला था। क्लासिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिथ एंड प्रोवर्ब किसने बोला था, तो हर्बर्ट साइमन ने बोला था। Who is associated with the concept of bounded rationality and satisficing satisficing in decision making। तो बाउंडेड रैशनैलिटी इसको भी हर्बर्ट साइमन ने दिया था। तो मिथ एंड प्रोवर्ब जो है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन को हर्बर्ट साइमन ने बोला था, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फाइजिंग इन डिसीजन मेकिंग में हर्बर्ट साइमन ने ही दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, हु कंडक्टेड द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट विच लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो एल्टन मायो ने दिया था हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से रिलेटेड है। हु कंडक्टेड द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट, तो कौन कंडक्ट किया था, तो एल्टन मायो ने हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट को फाउंडेशन किया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से। नेक्स्ट आ जाता है, विच थिंकर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन इनडिफरेंस रिगार्डिंग ऑथोरिटी। तो क्रिस्टर्ड बर्नर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ इनडिफरेंस क्रिश्चियन बर्नर्ड ने दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एमपीएम कौन टर्म कॉइन किया था, क्रिस्टोफर हुड ने। एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का टर्म कॉइन दिया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का टर्म कौन कॉइन किया था, तो
क्रिस्टोफर हुड ने। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिस्टिक सोसाइटी मॉडल। तो ए फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने दिया था प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल, और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर इन्हीं को बोला जाता है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे बोला जाता है? फ्रेड डब्ल्यू रिग को। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर फ्रेड डब्ल्यू रिग को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। तो ड्विलाइट वेल्डो को बोला जाता है क्या बोला जाता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड। इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या दिया था ड्यूलाइट विल्डो में? इसने बोला था ये आर्ट भी है साइंस भी है, आर्ट और साइंस का ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, ये ड्यूलाइट विल्डो का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन इन ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेटिंग इन ऑर्गेनाइजिंग थ्योरी, मैरी पार्कर और फॉलेट ने। नेक्स्ट आ जाता है हु रोट द बुक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन 1938। तो क्रिस्टोफर बर्नर्ड ने लिखा था बुक का नाम था द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938। क्रिस्टोफर बर्नर्ड का ये बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1930, क्रिस्टोफर बर्नर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मैस्लो ने दिया था कौन सा स्कॉलर एसोसिएटेड है हायरार्की ऑफ नीड्स से? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट आ जाता है हु डेवलप द टू फैक्टर थ्योरी हाइजीन एंड मोटिवेटर फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो फ्रेडरिक हर्बर्ग ने दिया था टू फैक्टर थ्योरी को डेवलप किया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। नेक्स्ट आ जाता है हु प्रोपोनेटेड थ्योरी एक्स एंड वाई रिगार्डिंग द ह्यूमन मोटिवेशन मैनेजमेंट। तो डॉगलस एमसी ग्रीगोर। तो डॉगलस एमसी ग्रीगोर ने प्रोपोन्ड किया था थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई रिगार्डिंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट। हु कॉइन्ड द टर्म मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। तो पीटर एफ ड्रिकर ने कॉइन किया था मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टर्म को। नेक्स्ट आ जाता है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। इन विच डेट गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया। तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। किसका बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन? तो अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसलिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन 1989 इन कॉन्टेस्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तो वर्ल्ड बैंक ने पहली बार हाईलाइट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस कब? 1989 में सब सहारन अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस को हाईलाइट किया था। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आइडेंटिफाई द यूएन। तो यूएन के हिसाब से गुड गवर्नेंस का क्या आइडेंटिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइड यूएन के अनुसार क्या क्या है गुड गवर्नेंस का? तो पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए मतलब कि लोग इलेक्शन में पार्ट हो, सरकार चुनने में पार्ट होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तो गुड गवर्नेंस में ये सारा चीज होना चाहिए यूएन के अनुसार। नेक्स्ट है विच एक्ट गिव द सिटीजन द लीगल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड इन पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसके थ्रू जो है हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मेंस का कॉपी हम लोग को नहीं देखने दिया जाता तो आरटीए लगा के कॉपी देख सकते हैं कुछ भी। ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। नेक्स्ट आ जाता है विच कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो हुआ था फर्स्ट एआरसी 1966 में जो हुआ था वही रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल और लोक आयुक्त को करप्शन कम करने के लिए बनाया जाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त। तो महाराष्ट्र में पहले
अन्ना हजारी जी जो जो थे वो इसके मांग के लिए अनशन किए थे दिल्ली में। तो अन्ना हजारी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसीलिए लोक आयुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में लागू हुआ था। तो विच पहला इंस्टीट्यूशन फर्स्ट इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त कौन किया था? तो महाराष्ट्र किया था 1971 में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो संथनम कमिटी 1962-64 में सीबीसी का रिकमेंडेशन किए थे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो संथनम कमिटी 1962-64 के रिकमेंडेशन पे सीबीसी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये याद रखना, सीबीसी का फॉर्मेशन संथनम कमिटी के सिफारिश से बना है। नेक्स्ट है विच कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन स्टीयरिंग rather than rowing and empowering rather than serving? तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि स्टीयरिंग rather than rowing, empowering rather than serving। नेक्स्ट आ जाता है what is the mechanism of redressal of citizen grievance that originated in Sweden in 1909? तो ombudsman इसको बोला जाता है। जो सिटीजन का शिकायत रहता है, ग्रेवियंस मतलब जो आपको कुछ भी दिक्कत है, सरकार से कुछ भी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए ग्रेवियंस पोर्टल होता है पीएमओ के वेबसाइट्स पे। जितने भी सरकारी वेबसाइट है उसमें एक ग्रेवियंस का अलग सेक्शन होता है जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कुछ अपील कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है द मैकेनिज्म ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रेवियंस दैट ओरिजिनेटेड इन स्वीडन। तो स्वीडन में ये ओरिजिनेट्स हुआ था 1809 में। ये ग्रेवियंस का जो सिस्टम है स्वीडन में ओरिजिनेट हुआ था। इस मैकेनिज्म को ऑम्बुड्समैन बोलते हैं। इट्स मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑम्बुड्समैन। नेक्स्ट आ जाता है द सिटीजन चार्टर कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड इन विच कंट्री एंड ईयर? तो यूनाइटेड किंगडम में 1991 में सिटीजन चार्टर पहली बार कॉन्सेप्ट आया था। सिटीजन चार्टर कहाँ पे फर्स्ट टाइम इनिशिएट कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में 1991 में। नेक्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और उसका प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वाज द व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? तो नीति आयोग कब बना था? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। नीति आयोग कब बना था? व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। नेक्स्ट आ जाता है हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन है नीति आयोग के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन है नीति आयोग के। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मिला है और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। नेक्स्ट आ जाता है विच कमिटी रिकमेंडेड द 3-टायर पंचायत राज सिस्टम इन 1957? तो बलवंत राय मेहता कमिटी रिकमेंडेशन किए थे 3-टायर सिस्टम पंचायत में लाने के लिए 1757 में। नेक्स्ट आ जाता है विच कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो एलएम सिंघवी कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 40 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि स्टेट में एक विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज के बारे में बताता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में स्टेट को कौन बोलता है? तो आर्टिकल 40 के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया? तो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। सीएजी को क्या बोला जाता है इंडिया में? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। नेक्स्ट आ जाता है विच पार्लियामेंट्री कमिटी इज नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टीमेट कमिटी? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएसी को बोला जाता है क्या ट्विन सिस्टर? विच पार्लियामेंट्री कमिटी इज नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी को ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विस? तो यूपीएससी रिक्रूट करता है ऑल इंडिया सर्विस में। नेक्स्ट आ जाता है हु इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया इन 1859 में? तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया में किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। which approach the link economic growth with ecological responsibility? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, ये लिंक करता है इकोनॉमिक ग्रोथ
को इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन टू बी अचीव इन विच ईयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन के हिसाब से है 17 तो वो 2030 तक इसका टारगेट है कि इसको अचीव करना है। जो अटल बिहारी, ये तो हम लोग देख लेते हैं, गुड गवर्नेंस डे अटल बिहारी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नीति नीति में जो नीति आयोग है उसका नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है विच इंडेक्स इज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस टू असेस द गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हूम। तो यूएल गोस्वामी ने पहली बार डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। विच स्कीम गारंटी 100 डे ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो मनरेगा जो है, जिसका नाम बदल के वीजी राम जी ऐसे करके कर दिया है, इसमें 125 डे हो गया अब मिनिमम। तो मनरेगा जो है ये प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड को एक जॉब प्रोवाइड करता है, वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर इन रूरल हाउस होल्ड में। नेक्स्ट आ जाता है जेपीएससी में जो भी पीवाईक्यू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से पूछा सो। तो पोस्ट कॉप थ्योरी ने हम लोग देख लिया था, लूथर गुलिक ने दिया था। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर फेवर द सिमिलैरिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेनरी फॉयल जो है ये फेवर करते हैं सिमिलैरिटीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। In our civilization, if our civilization fail, it will be mainly because of the breakdown of administration. The statement has been given by, तो बी डॉनहैम ने दिया था। बी डॉनहैम ने क्या स्टेटमेंट दिया था, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल, अगर हम लोग का सिविलाइजेशन फेल होगा तो इट विल बी मेनली बिकॉज, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रेकडाउन मतलब उसका सिस्टम अगर अच्छा से काम नहीं करेगा तब ही हमारा सिविलाइजेशन ब्रेकडाउन मतलब फेल होगा। तो ये है बी डॉनहैम का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पोस्ट कॉप थ्योरी, किसने दिया था, तो लूथर गिलिक ने, ये भी है। नेक्स्ट आ जाता है इफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन फेल इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बी डॉनहैम ने अभी देखा था हमने। Among the administrative thinker mentioned below, who differentiated between the administrative public administration and private administration। तो हर्बर्ट साइमन जो है इसने डिफरेंशिएट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट है नीति आयोग जो है पहले प्लानिंग कमीशन था इसे, तो वो क्या है, स्टाफिंग एजेंसी है। नीति आयोग क्या है, एक स्टाफिंग एजेंसी है। नेक्स्ट आ जाता है अमॉन्ग द एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर मेंशन बिलो हु डिफरेंशिएटेड पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर्बर्ट साइमन ने डिफरेंशिएट किया था। नेक्स्ट आ जाता है विच रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो कौन सा रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी का आइडेंटिफाई करता है बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिया, तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिपोर्ट है, जो सेकंड एआरसी में एक था सिटीजन सेंट्रिक रिपोर्ट, उस वो आइडेंटिफाई करता है बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिया में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टिंग इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एलडी वाइट जो है इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। एलडी वाइट जो है इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं Who among the following is concerned with the concept of development administration? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट को फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने ये कॉन्सेप्ट को कंसर्न किया था, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन हैज आइडेंटिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग देखे थे कि इसमें पार्टिसिपेशन था, अकाउंटेबिलिटी था, ट्रांसपेरेंसी था, लेकिन गवर्नमेंट लेजिटिमेसी नहीं था। Which report of second ARC had identified the barrier of good governance? तो citizen centric administration, ये तो देख लिया था। Who among the following support the integral view of public administration? उसको LD वाइट ने इसको ये किया था, ये भी क्वेश्चन देख लिया था। फिर ये भी देख लिया था सिटीजन सेंट्रिक वाला, LD वाइट ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द टर्म ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर, ये पहले भी क्वेश्चन वन लाइनर में देखा था, तो मैक्स वेबर एसोसिएटेड है टर्म ब्यूरोक्रेसी से।
नेक्स्ट कुछ और है, नीति आयोग का फुल फॉर्म ये भी देख लिया था हम लोग ने। नीति आयोग कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ बॉडी, तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटूटरी बॉडी है। द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इन इंडिया, तो एसडीजी को जो इम्प्लीमेंट करता है कौन सा नोडल इंस्टीट्यूशन है, तो नीति आयोग है। पंच कमीशन वाज एस्टैब्लिश टू द स्टडी ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए पंच कमीशन 2007 में बना था। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो रेड टेपिज्म, रिलीजियस एंड इमोशनैलिटी से फीचर नहीं है गुड गवर्नेंस का। नेक्स्ट आ जाता है हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है फर्स्ट लोकपाल है इंडिया के। सीवीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो सनाथम कमेटी के रिकमेंडेशन से सीवीसी बना था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कंसिडर द मास्टर की ऑफ, तो गुड गवर्नेंस का है। नेक्स्ट है A state is everywhere, it leaves hardly any gap. This statement explain the concept of welfare state का concept को ये बोलता है कि state is everywhere, it leaves hardly any gap. नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। द टर्म बेसिक डेमोक्रेसी वाज यूज्ड बाय होम, तो अयूब खान के द्वारा बेसिक डेमोक्रेसी टर्म यूज किया गया है। What was the function of directorate in a state administration? So it act as an executive agency. What was the function of directorate in a state administration? It was an executive agency. Next है NDMA का कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो 2005 में NDMA कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। नेक्स्ट है who appointed the chairman of human right commission, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है विच कमीशन रिकमेंडेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, तो सरकारिया कमीशन रिकमेंड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल का। नेक्स्ट आ जाता है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर विच कमिटी वेयर अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वर्किंग के लिए कौन कौन सा कमेटी बना था, एलएम सिंघवी कमेटी, जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1997 में ट्राई बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स पर्पस इज टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विस इंक्लूडिंग टैरिफ फिक्सेशन। नेक्स्ट आ जाता है विट आर्किटेक्ट डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो बिमल पटेल ने न्यू पार्लियामेंट का डिजाइन किया था। नेक्स्ट आ जाता है विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डील विथ द इथिक्स इन गवर्नेंस, इथिक्स इन गवर्नेंस सेकेंड ARC का फोर्थ रिपोर्ट में दिया हुआ इथिक्स इन गवर्नेंस। नेक्स्ट आ जाता है विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयुक्त, तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले ये किया था। सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, तो 1991 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार सिटीजन चार्टर लागू हुआ था। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल क्रिएटेड इन 1970 इन इंडिया, तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है रिकमेंड किया था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्रिएटेड इन 1970। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, तो आर्टिकल 243J जो बोलता है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत का जो अकाउंट है उसको ऑडिट करना। नेक्स्ट है टू टायर सिस्टम जो पंचायती राज को कौन रिकमेंड करता है, अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट आता है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ग्रांटेड फुल स्टेटहुड टू सिक्किम, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है सिक्किम को फुल ये स्टेट का ये दिया, स्टेटहुड दिया। तो ये था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और ये काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो दोस्त को शेयर भी करें और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। अलग अलग जो भी चैप्टर है जो जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ ही लेते हैं और ये सारा जो टॉपिक है ये थोड़ा दिक्कत होता है।